हेलो सर, नमस्कार। बात करेंगे लोक अदालत के बारे में। नेशनल लोक अदालत, देखिए लोक अदालत दो प्रकार की होती है। एक होती है नेशनल लोक अदालत, हमने पहले भी आपको बताया है। नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। 4 बार कब लगती है? 2023 की लोक अदालत के बारे में बात करें तो 11 फरवरी 2023 को पहली लोक अदालत लगी और 13 मई 2023 को दूसरी लोक अदालत लगी। लेकिन 13 मई को जो लोक अदालत लगी उसके साथ में कई ज़िलों में लोक अदालत नहीं लगी, उनकी डेट आगे एक्सटेंड कर दी गई। वो आगे जो एक्सटेंड की गई डेट है वो है 21 मई। 21 मई को फिर से लोक अदालत लगेगी, जहाँ पर 13 मई को नहीं लगी। इसके साथ साथ बता दें, अगली जो लोक अदालत लगने वाली है वो आपकी 9 सितंबर को लगने वाली है। तीसरी लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को और चौथी लोक अदालत लगेगी 9 दिसंबर 2023 को। यानी साल में 4 बार लगती है लोक अदालत। लोक अदालत से अगर आपका नोटिस आता है तो आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस विषय में बताएं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके पूछा है कि हमारे पास लोकल अदालत का नोटिस आया है, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि वहाँ पर अपना लोन आप पूरा कैसे माफ़ करा सकते हैं। लोन माफ़ कराने का मतलब होता है पूरा 100% का मतलब ये है कि जो आपके ऊपर जो अलग से चार्जेस लगाए गए हैं, जो ब्याज लगाया गया है, जो पेनल्टी लगाई गई है, वो सारा कुछ माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मूल राशि में भी आपको 20 से 30% की छूट दे दी जाती है लोक अदालत में। लेकिन अब ये बताएं, लोक अदालत का नोटिस कब आता है? देखिए, आपने कहीं से लोन लिया, लोन लेने के बाद में आपने समय से उसका पैसा देते रहे, लेकिन कुछ कंडीशन आई, आप पैसा नहीं दे पाए। इसके बाद 1 किस्तें, 2 किस्तें और 3 किस्तें होने के बाद में आपके पास नोटिसें आना शुरू हो जाती हैं, फ़ोन कॉल आना शुरू। हालांकि पहली किस्त से ही आपको फ़ोन आने लगता है, आपने किस्त क्यों नहीं दी, और ये प्रेशर बढ़ता जाता है। अंत जब आपका लोन NPA में चला जाता है, इसके बाद आपके लोन को दे दिया जाता है रिकवरी करने के लिए। रिकवरी वाला भी एक प्रोसेस होता है, वो भी 6 महीने का प्रोसेस होता है। 6 महीने के अंदर रिकवरी कर पाता है तो कर पाता, नहीं तो उसको बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। बट्टे खाते में डालने के बाद में फिर उसके बाद इसकी लीगल प्रोसेस शुरू हो जाती है। लीगल प्रोसेस में बैंक हर बार यही चाहता है, इसी के बीच में आपके पास सेटलमेंट का भी ऑफ़र आता है, आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप वहाँ पर अगर सहमत हो जाते हैं, आपके मन मुताबिक अमाउंट मिल जाता है या आपकी क्षमता है जितनी देने की उतना अगर अमाउंट वो तय कर लेते हैं तो आप वहाँ सेटलमेंट कर सकते हैं। देखिए, बैंक लीगल कार्रवाई में बहुत कम जाना चाहता है। बैंक नहीं आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि जानता है लीगल कार्रवाई करने में समय बहुत लगेगा और बैंक का पैसा भी खर्च होगा, और आपका लोन इतना ज़्यादा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता आपका लोन 20 लाख से ऊपर होता। ये सब मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ। देखिए, सिक्योर लोन अलग होता है। सिक्योर लोन को बैंक अपने आप वसूल लेता है, हालांकि उसको क्या करना है उसके बारे में आगे हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम अनसिक्योर लोन की बात कर रहे हैं। अनसिक्योर लोन को आपको अगर लोक अदालत से नोटिस आना है तो आप निश्चित वहाँ जाइए। हाँ, ये सच है कि आप वहाँ जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। यदि आपको लोक अदालत के अधिकारियों का फैसला समझ में नहीं आता या आप उनका पैसा नहीं दे सकते तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी शर्त मान लें, आप साइन कर दिए। लेकिन एक बात, अगर आपने साइन कर दिया और उनकी बात को मान लिया और उसके बाद आपने उनकी समय पर किस्त नहीं दी तो आपके ऊपर जितना बैंक ने चार्ज लगाया था वो सारा पैसा आपको देना पड़ता है। इसलिए आप याद रखिएगा, अगर आप देने में सक्षम हैं, देना चाहते हैं, तो ही आप हस्ताक्षर करिएगा, उनकी शर्तें मानिएगा, अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे शर्त मानने की। बैंक दोबारा फिर से आपको लोक अदालत की नोटिस भेजेगा। और लोक अदालत की 2 बात जो मैंने बताई, 2 बार होती है। क्या होती है? एक तो नेशनल लोक अदालत होती है और एक आपके जो थाना है, आपके थाने में शनिवार, महीने के दूसरे शनिवार को भी लोक अदालत लगती है। आपके जो भी छोटे मोटे केस हैं वो एक तरीके से अदालत ही होती है और उसका जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो आप वहाँ अपनी जो भी समस्या लेकर जा सकते हैं और लोक अदालत अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। अगर कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।